दोस्तों क्या होगा जब आपका डर ही आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाए। और उससे लड़ने के लिए आप जिसके पास जाएं वो आपको इंसान से हैवान बना दे। आज हम ऐसी मूवी की बात करने वाले हैं जो हंसाएगी भी और वो आपका हिला भी देगी दिमाग। आप गलत मत सोचो। तो मूवी का नाम है द आर्ट ऑफ सेल्फ डिफेंस। तो ये मूवी रिलीज हुई थी 2019 में। तो IMDb पे उसको रेटिंग मिला है 6.6 आउट ऑफ 10, जो किसी मूवी के लिए बढ़िया रेटिंग तो चलो इसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो कहानी की स्टार्टिंग में देखते हैं हम केसी नाम के लड़के को, जो मेन कैरेक्टर होता है, जो बहुत ही सीधा साधा और डरपोक किस्म का अकाउंटेंट होता है। वो इतना ज्यादा डरा हुआ होता है कि वो अपने कुत्ते के अलावा किसी से बात भी नहीं कर पाता। मैं आपको एक बात बता दूं, केसी जिस कंपनी में काम करता था उसके वर्कर्स भी उसको पसंद नहीं करते और उसके कुत्ते का नाम डॉगस्टैंड होता है। एक रात वो देखता है कि डॉगस्टैंड का खाना खत्म हो गया, तभी वो उसके लिए खाना लेने आता है। वो बाहर गया ही होता है कि बीच रास्ते में उसको बाइक राइडर्स मिल जाते हैं, वो भी दो बाइक राइडर उससे पूछते हैं कि तेरे पास कोई गन है क्या। बाद में जब केसी खाना खरीदने के बाद घर जा रहा होता है, जब केसी शांति से अपने घर जा रहा होता है, तभी वो बाइक राइडर अपने गैंग के बंदे ले आता है, क्योंकि उसको पता होता है केसी के पास कोई इक्विपमेंट नहीं है जो उससे बच सके। केसी भागने की कोशिश करता है पर केसी को वो पकड़ लेते हैं, फिर उसको पीटते हैं अच्छे और उसके पैसे भी छीन लेते हैं। कुछ दिनों बाद केसी को हॉस्पिटल में होश आता है। केसी अपना वॉइस मेल चेक करता है, देखता है तो उसके किसी ने हाल चाल तक नहीं पूछे सिवाय एक इंसान के अलावा। वो उसका बॉस है ग्रैंट। उसका बॉस ग्रैंट कहता है कि तुम्हारा जितने दिन की छुट्टी चाहिए तुम ले सकते हो। उस घटना के बाद केसी डर में जीने लग जाता है। वो गैंगस्टर मूवी देखने लग जाता है जिसमें वो देखता है कि गैंगस्टर बंदूक चलाता है अपने बचाव के लिए। भाई साहब के दिमाग में चले जाते हैं फिर बंदूक, भाई बंदूक लेने हैं। फिर वो चले जाता है बंदूक की दुकान। दुकानदार कहता है कि भाई जिसका बैकग्राउंड अच्छा होता है हम उसको बंदूक देते हैं और तेरा बैकग्राउंड अच्छा नहीं है बिल्कुल। जब वो घर जा ही रहा होता है तब देखता है रास्ते में डोजो है। फिर वो सोचता है कि अंदर जाएगा, फिर वो अंदर चले जाता है। डोजो को मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे फाइटिंग सिखाते हैं। वो देखता है सेंसे बच्चों को टीच सेंसे की क्लास खत्म होने के बाद केसी उनसे पूछता है कि मैं इसे ज्वाइन कर सकता हूँ। सेंसे बोलता है बेटे अगले दिन आना, फ्री की क्लास है चलो। फिर सेंसे पूछता है कि तुम्हारे ज्वाइन क्यों करना है भाई ये डोजो। फिर केसी एक बहाना बनाता है कि उसे एक हेल्दी और फिट लाइफ चाहिए। दल्ले को पता नहीं है कितना मारा उसको। फिर केसी की मुलाकात होती है एक एना नाम की लड़की। वो पूरे डोजो में एक लोधी लड़की थी, बाकी सारे के सारे लड़के। वो एक ब्राउन बेल्ट भी है जो सबको देती है क्लासेस। एना बर्ताव में बहुत ज्यादा सख्त होती है। एना केसी को बोलती है कि अपने जूता उतार दो, मैट गंदी हो रही है। केसी कराटे सीखना स्टार्ट करता है व्हाइट बेल्ट के रूप। केसी एक हेनरी नाम के आदमी से मिलता है, वो केसी के साथ फ्रेंडली रहता है। हेनरी कोशिश करता है कि केसी का लेवल अप हो जाए। केसी के पहले लेसन के दौरान वो पंच मारना सीखता है। फिर केसी केनथ नाम के लड़के से मिल जाता है जो केसी को नॉकआउट कर देता है। दूसरी तरफ केसी भी पंच किक करने में कामयाब रहता है। जैसे जैसे एक प्रमोशन सेरेमनी पास आता रहता है वैसे वैसे केसी अपने आप को इम्प्रूव करता रहता है। हेनरी केसी से कहता है कि मैंने संसाय को कहते हुए सुना है कि वो मेरे को प्रमोट करने वाले हैं। संसाय प्रमोशन करने से पहले ये कहते हैं जो इस डोजो का मास्टर था, मतलब कि ग्रैंड मास्टर, उसको मारा गया था। जो डोजो का ग्रैंड मास्टर था उसको बंदूकों से मारा गया था, इसलिए जो डोजो का सेंसाई है उसको लगता है जो बंदूक चलाता है वो कमजोर होते हैं। सेंसाई सबको एक मूव के बारे में बताता है जो सिर्फ ग्रैंड मास्टर को आता था। ग्रैंड मास्टर के अंदर इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो एक उंगली से किसी को भी मार सकता है धक्का देकर। सेंसे उसकी प्रोग्रेस देख के उसके येलो बेल्ट पे प्रमोट कर देते हैं। हेनरी शॉक हो जाता है क्योंकि सेंसे ने उसको प्रमोट नहीं करा। फिर आगे हम देखते हैं कि एना की दूसरे डोजो के लड़के से फाइट होती है जो एक ब्लैक बेल्ट चैंपियन है और उस लड़के का नाम है थॉमस। फिर हमें पता चलता है कि जो सेंसे है वो हाई रैंक के बंदों को नाइट क्लासेस देता है। प्रमोशन के बाद केसी और कॉन्फिडेंस बनाने लग जाता है। एक बार जब दोपहर को केसी खाना लेने आता है तब वो वापस से मुसीबत में पड़ जाता है। केसी को वापस से गुंडा मिल जाता है, वो उसको परेशान करता है, उससे खाना छीन लेता है उसको जो लेके आ रहा होता है और फिर वो घर जाता है रोते रोते कार में बैठ के। केसी का कॉन्फिडेंस और नीचे गिर जाता है इस घटना के बाद। फिर वो अपने ऊपर ही शक करने लग जाता है कि वो येलो बेल्ट के लायक है या नहीं। सेंसे अपने काम से एक बार छुट्टी मार के केसी से पूछता है कि तुम्हारे साथ हुआ क्या था। केसी साफ साफ बोल देता है कि उसको एक बंदे ने पीटा था और इसी वजह से उसका मोरल डाउन हो गया। केसी कहता है कि मुझे उन लोगों से डर लगता है जो मुझसे ज्यादा ताकतवर है और केसी उनके ऐसा ही बनना चाहता है। सेंसे केसी से कहता है कि एक इंसान को बाहर से ही मजबूत होना जरूरी नहीं होता, वो अपने दिमाग से ही मजबूत होना चाहिए। कहता है कि तुम मेटल के गाने सुने कर, ना कि अडल्ट गाने। सेंसे केसी को ये भी कहता है कि तुम फ्रेंच लैंग्वेज छोड़ के जर्मन लैंग्वेज सीख लो। सेंसे को ये लगता है जो जर्मन लैंग्वेज है वो ज्यादा पावरफुल है। सेंसे केसी से ये भी कहता है जो तुम खाते हो पीते हो कुछ भी करते हो उसे मर्द की तरह करो, छोटी छोटी बातों पर रोया मत करो। फिर सेंसे केसी को नाइट क्लास के लिए इनवाइट करता है। केसी उसकी सलाह को मानता है और अपनी जिंदगी में बदलाव लाता है। केसी को ग्रैंट का मैसेज आता है कि 2 महीने हो चुके हैं, अब तुम्हें काम पे आ जाना चाहिए। जब केसी बहुत दिनों बाद काम पे आता है तब भी वो सेंसे की बातों को फॉलो करता है और सारे वर्कर्स को लगता है कि वो रूड हो चुका है। जब ग्रैंट केसी को इनवाइट करता है डिनर के लिए अपनी वाइफ के साथ, तो केसी मुक्का मार के कहता है कि एक बॉस कभी उनका दोस्त ही नहीं हो सकता जो उनके नीचे काम करता है। केसी ब्रेक में अपने दोस्तों के पास जाता है और कहता है कि मैंने मर्दों वाला काम करा है अपने बॉस को मुक्का मार के। फिर वो अपने दोस्तों की ही गंदी करने लग जाता है। बाद में वो अपने दोस्तों को मना लेता ताकि उसकी भी गंदी ना कर दे उसके दोस्त।
फिर उसका बॉस उसको नौकरी से निकाल देता है और ये बहुत ज्यादा खुशी की बात होती है। भाई साहब मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हुई क्योंकि अपने बॉस को मारना क्या बोलूं भाई मैं आपसे। केसी नौकरी से तो निकल गया, फिर भी वो अपने सेंसे की बात मानता है। केसी कहता है कि मैं अपने पेट का ध्यान नहीं रखूंगा ताकि वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाए। केसी जब रात की क्लास के लिए जाता है तो देखता है वहाँ पे हेनरी भी खड़ा है। उससे लगता है कि हेनरी अनइनवाइटेड है। हेनरी को ये लगता है कि केसी ने हेनरी को धोखा दिया है क्योंकि केसी ने उसको बताया नहीं था कि वो नाइट क्लास आएगा। जब क्लास स्टार्ट होती है तब सेंसेई हेनरी को बुलाता है। सेंसेई उसे कुछ दिखाने के लिए बुलाता है। सेंसेई हेनरी का कोहनी से हाथ तोड़ देता है। वो हेनरी को ताना ही मारता है कि तू तो इनवाइट भी नहीं कर रहा था। हेनरी को फिर डोजो से भी निकाल देते हैं। एक रात सेंसेई केसी को कॉल करता है और बोलता है जिन्होंने तेरे को पेड़ था ना बाइक राइडर्स ने, बेटे वो मेरे को मिल चुके हैं, अब तू उनसे बदला ले सकता है। सेंसेई केसी से बार के बार मिलता है और बोलता है जाके अंदर से गुफ्तगू करके आओ उससे। फिर वो बाइक राइडर बाहर आता है, उसने बहुत ज्यादा पी रखी होती है, वो जाता है अपनी बाइक के पास, पर बेटे पकड़ लेता है भाई, केसी पकड़ लेता है रास्ते में। उसको बोलता है बेटे अब तो तू गया, अब तू पीटेगा बेटे, आवाज कैसे लेती तूने उस दिन मुझसे, बेटे उस दिन कमजोर था तूने पेल दिया ना, अब बेटे तू गया। केसी उसके पेट में बहुत तेज मुक्का मारता है, उसका खून निकलने लग जाता है। सेंसेई आप एक रीजन के लिए आते हैं, फिर बोलते मैंने तेरी वीडियो बना ली बेटा, अब तो तू फंस चुका है। फिर उसकी एस टाइट हो जाती है, फिर वो हैरान हो जाता है। सेंसेई फिर यू बोलता है बेटे वो लड़का नहीं था जिसने तो को पेला। केसी वो उसकी साइकिल की चाबी उठा लेता है। केसी डरा डरा अपने घर जाता है और देखता है उसका कुत्ता डॉक्सेंट बेहोश पड़ा होता है। वो अपने कुत्ते को फटाफट हॉस्पिटल लेके आता है। डॉक्टर कहता है कि तुम्हारा कुत्ता मर चुका है। डॉक्टर बताता है कि जो तुम्हारा कुत्ता था उसके पेट पे किसी ने लात मारी है और उसके दांतों में खून लगा रखा है। उसके दांतों में खून देख के ऐसा लग रहा था कि उसने किसी को काटा है। केसी को पता चलता है कि उसको सेंसेई ने मारा है। केसी डोजो में जाके सारे रूल तोड़ने लग जाता है। केसी जूते पहन के मैट के ऊपर चढ़ जाता है और कुछ खाने लग जाता है और वो पेप्सी पीता है और वो सब रूल के खिलाफ होता है। फिर वापस सेंसेई आता है। केसी सेंसेई को यूं बोलता है कि तुमने मेरे डॉग को मारा है। सेंसेई बोलता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने तो कुत्ते को नहीं मारा है। केसी पूरी तरह से श्योर है कि उसने इसको कुत्ते को मारा है। केसी सेंसेई को फिर ये कहता है कि मैं तुम्हारा डोजो छोड़ के जा रहा हूं। उसको ब्लैकमेल करता है कि जो जिस बंदे को मारता ना उसकी मेरे पास फुटेज पड़ी है। सेंसेई बोलता है उसको तुम्हें रुकना पड़ेगा। जब वो एक और बार नाइट क्लास के लिए आता है, सेंसेई थॉमस, एना और केनेथ को भेजता है बाइक रन के लिए। केसी एना के साथ जाता है। वो एक पुलिस वाले के पास जाते हैं। जैसे केसी के साथ शुरुआत में होता है वो वैसे ही करने की कोशिश करते हैं, पर उस पुलिस वाले के पास बंदूक होती है। वो एना को गोली मार देता है पैर में। केसी अपने मूव्स का इस्तेमाल करके उस पुलिस वाले को जान से मार देता है। सेंसेई एना को ताना मारता है कि उसको पहले पूछ के जाना चाहिए था कि पुलिस वाले के पास बंदूक है या नहीं। सेंसेई केसी को ये कहता है कि तूने एक इंसान की गलत जान ले ली, इसलिए तेरे को रेड स्टेप मिलेगी। केसी एना को जब घर छोड़ने जा रहा था तब एना कहती है कि जब मैं डोजो में ज्वाइन हुई थी सेंसेई ने मुझे कुछ सिखाया नहीं था। सेंसेई ने उसको आगे बढ़ने नहीं दिया क्योंकि वो लड़की है। उस समय का चैंपियन ने उस पे हमला किया। ड्रेसिंग रूम में जाकर उसने उसका गला घोट दिया। उसकी बेल्ट से उसको मौत के घाट उतार दिया। एना केसी को उसे घर ले आने के लिए थैंक्स कहती है, लेकिन एना उसको डोजो वापस न जाने के लिए कहती है। केसी की चिंता बढ़ गई है। केसी कुछ और कोशिश करने के लिए वापस डोजो जाता है। उसे पता चलता है कि डोजो में एक शब्द है, घर में वो हेनरी की लाश अपनी ही बेल्ट से फांसी पे लटकाए जाने के कारण इसमें एक टैब भी। केसी की लूटपाट से यह बात की सेंसेई, एना और थॉमस ही वो लोग थे जिन्होंने केसी पे हमला किया था, जिसे उसने बाहर कर दिया। यह केसी की चाल के तरीके का हिस्सा था। सेंसेई को अपने जैसे दूसरों को बदलने के लिए प्रेरित करना उसका जीवन चारों तरफ से। केसी के जाने के बाद उसे पैकअप ट्रे दिखाई देता है। वो दुकान में आता है और बाहर शीशे को काट देता है और उसमें एक गड्ढा छोड़ देता है। बाद में हम देखते हैं कि सेंसेई को हेनरी की लाश मिलती है। सेंसेई उसे शमशान में फेंक देता है। सेंसेई अगले दिन केसी के पास जाता है और उसे साफ साफ बता देता है कि वह ऐसा करने आ रहा है, उसे मार दो। केसी उसको असली और पहले नाम से ही पुकारता है। लेल्सी ने ही उसको उकसाने के लिए ऐसा किया, उसने पहले केसी का मजाक उड़ाया था। लड़की ऐसे लगने वाला नाम। केसी ये भी बताता है कि सेंसेई कैसा है। दूसरे पहले स्टूडेंट को ब्लैकमेल करके मेंबर्स का अधिकार भुगतान करने के काफी समय बाद छुट्टी लेता है। केसी कराटे फाइट के लिए चुनौती देता है सेंसेई लड़ाई के लिए हाँ कर देता है और सेंसेई को अपने ऊपर पूरा भरोसा होता है कि वो जीतेगा ही जीतेगा। लड़ाई स्टार्ट करने के लिए वो झुकते हैं, पर केसी बंदूक निकाल के सेंसेई को गोली मार देता है, वो भी सर पे। नाइट क्लास में केसी सब कुछ संभालता है, सेंसेई के शरीर को फर्श पे ही रहने देता है। सबको बताने के लिए वो स्टूडेंट्स को बताता है कि उसने ही सेंसेई को मारा और उसने वो वाला मूव इस्तेमाल करके सेंसेई को मारा है जो ग्रैंड मास्टर किया करते थे। फिर डोजो का सेंसेई केसी बन जाता है। फिर वो सारे स्टूडेंट्स को कहता है कि अपने हाथ उठाओ। वो थॉमस की कलाई पर काटने का निशान देखता है और वो कंफर्म कर लेता है कि उसके कुत्ते डॉक्सन को थॉमस ने ही मारा। वो अपने नए कुत्ते जर्मन शेफर्ड को बाहर बुलाता है। केसी अपने नए कुत्ते को ट्रेनिंग देता है। वो अपने कुत्ते जर्मन शेफर्ड को कमांड देता है। कुत्ते थॉमस को मारने चले जाता है। केसी एना को ब्लैक बेल्ट देता है और डोजो का इंचार्ज बना देता है। एना उसको वादा करती है कि वो उससे कभी लड़ाई नहीं करेगी। मूवी के एंड में केसी बच्चों को पढ़ाना जारी रखता है। तो अब ये मूवी समाप्त हो जाती है। अगर आपको ये मूवी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और कमेंट में जरूर बताना मैं सेंसेई कितनी बार बोला इस वीडियो में।